नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट योर जीएस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है दोस्तों साइंस यानी विज्ञान, जिसमें हम दोस्तों साइंस के विषय को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के फॉर्मेट में देखेंगे। आज हमने साइंस के विषय में से एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पादप आकार की। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्तंभ मूल, मूसला जड़ें। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपस्थानिक मूल। ठीक है, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मूसला जड़ें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन मूल मिलती है? श्वसन मूल मिलती है। ऑप्शन ए पान में, ऑप्शन बी चेस्टनट में, ऑप्शन सी जुसिया में, ऑप्शन डी मक्का में। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, जुसिया में। श्वसन मूल मिलती है जुसिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित, ऑप्शन बी कुंभी रूप, ऑप्शन सी स्वांगीकारी, ऑप्शन डी रेशेदार। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डहेलिया की जड़ें होती हैं, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंदिल तथा पुलकित। ठीक है, कंदिल तथा पुलकित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपरिरोही मूल मिलती है टिनोस्पोरा में, अमरबेल में, आर्किड्स में, भारतीय रबड़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, आर्किड्स में। ठीक है, आर्किड्स में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू मेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती है? ऑप्शन है शुष्कोद्भिदों में, ऑप्शन बी ऊपर रोहियों में, ऑप्शन सी मैंग्रोव पादपों में, ऑप्शन डी जलोद्भिदों में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव पादपों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों के विनिमय के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमी अवशोषित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। कौन सा जड़ नहीं है यहाँ पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जड़ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू जड़ नहीं है बल्कि तना है। आगे क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9। अवस्तंभ मूल पाई जाती है चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। तो अवस्तंभ मूल पाई जाती है किस में पाई जाती है दोस्तों? गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है, स्तंभ मूल होती है मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें,
अपस्थानिक जड़ें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं प्रांकुर से, मूलांकर से, तने से, पत्ती से। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, मूलांकर से। तने विकसित होती हैं तो मूलांकर से विकसित होती हैं तने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गाजर एक है, गाजर यानी क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प क्रम है। तो हम सभी जानते हैं गाजर जड़ है, ठीक है, गाजर जड़ है। जड़ की परिभाषा होती है सूर्य के विपरीत दिशा में जो गति करे या सूर्य के विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाए उसे जड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। अभी हमने आपको बताया ना, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में वृद्धि जड़ कहलाती है। सूर्य के विपरीत दिशा में वृद्धि जो करे वो जड़ कहलाती है। तो वो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें से जो गलत है हम उसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तर्क रूपी जड़ मूली है, कुंभ रूपी जड़ सलजम है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि शंक्वाकार जड़ प्याज नहीं है तो क्या है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिया में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, एस्टर केन्था में। तो दोस्तों श्वसन मूल किस में पाई जाती है? श्वसन मूल किस में पाई जाती है? ऑप्शन बी, राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़, छायादार जड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, छायादार जड़, ठीक। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो छायादार जड़ होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। हम इस क्वेश्चन का बार बार आंसर बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्णकाय स्तंभ का रूपांतरण है तना का, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 20, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृत्त द्वारा, शल्ककंद द्वारा। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, राइट आंसर बी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आलू एक तना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको तो कतई गलत नहीं करना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना, फल, जड़, पत्तियाँ। तो 22 नंबर का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, पत्ता गोभी पत्तियों में खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है। यहाँ क्वेश्चन में भी आलू क्या है? तना है, और रूपांतरित है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंद कहा जाता है। ऑप्शन डी, कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। ठीक है, और जैसे पूछ ले आलू क्या है तो तना है, अगर तना ऑप्शन नहीं रहेगा तो कंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से क्या ताने का रूपांतरण नहीं होता है? क्या तने का रूपांतरण नहीं होता है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद, आलू का कंद। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शकरकंद। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं होगा? तने का रूपांतरण नहीं है, तो शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 25। निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, अदरक तना है। ठीक, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सब तना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने एक वीडियो में, साइंस के ही वीडियो में बताया था, इस जड़, तना, इस सब के बारे में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्याज के खाद्य भाग हैं। प्याज के खाद्य भाग हैं पत्ता, जड़, तना, पुष्प। प्याज के खाद्य भाग हैं पत्ता, जड़, तना, पुष्प। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तना, यानी प्याज भी तना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी गलत करके परीक्षा में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है दोस्तों? तो आलू रूपांतरित तना है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? जलोद्भिद, समोद्भिद, उपरिरोही, शुष्कोद्भिद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्कोद्भिद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना, अनुपर्ण, पत्ते, कलियां। 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्ते। कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं। आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है, इसको बताइए, तब से हम पानी पी लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स। ठीक, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जायांग, बाह्य दल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल, पुमंग एवं जायांग। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी
चारों चक्र, सभी चारों चक्र। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। पुष्पों के जनन चक्र हैं, पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग, वाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, वाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो दोस्तों पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर और अंडय दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनमें पुंकेसर और अंडय दोनों होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार लिखने का कारण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार लिखने का कारण है प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरिजन स्राव। ठीक है, फ्लोरिजन स्राव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है ऑप्शन डी बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, इसका आप कमेंट में आंसर बताइए। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प का आंसर आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? अभी हमने पत्ते का पाती गोभी का बात किया था। ठीक है, अब फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह। ठीक, ताजा पुष्प समूह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? अभी देखिए यह प्रश्न भी आ गया। रिफ्लेक्सिया दोस्तों, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया हो गया और सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। राइट आंसर ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है पुष्पन, ऑप्शन बी परागण, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी अंकुरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परागण। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा परागण। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एनीमोफिली परागण है, एनीमोफिली परागण है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, ऑप्शन बी कीटों द्वारा, ऑप्शन सी वायु द्वारा, ऑप्शन डी जल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वायु द्वारा। ठीक, वायु द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंटमोफिली परागण है, एंटमोफिली परागण है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कीटों द्वारा। ठीक, एंटमोफिली परागण है कीटों द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली,
एनीमोफिली, ऑर्निथोफिली और चिरेपरोफिली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा, चिरेपरोफिली। चिरेपरोफिली चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है चिरेपरोफिली। च से चमगादड़ और च से चिरेपरोफिली। ठीक है, 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जूफली यानी जूफली परागण होता है। जूफली यानी जूफली परागण होता है जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और कीट द्वारा। तो दोस्तों जूफली परागण होता है, कौन सा होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जंतुओं द्वारा। जूफली परागण जंतुओं द्वारा होता है, ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ऑर्निथोफिली परागण होता है पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा। तो दोस्तों ऑर्निथोफिली परागण होता है, किसके द्वारा होता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षियों द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जल द्वारा परागण कहलाता है, जल द्वारा परागण कहलाता है जूफली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, एनीमोफिली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 47। जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी। जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगैमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 48। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? इसके कारण होता है अच्छी संतान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, अच्छी संतान होता है इसके कारण। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कीट परागित पुष्पों में, किसमें होता है? कीट परागित पुष्पों में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या होता है दोस्तों, क्या कहलाता है? मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 51। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो होता है कीट द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। परागण है, परागण है, क्या है परागण दोस्तों? अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद। ठीक है, परागण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुक्ष और चिपचिपे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54। निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया क्या है दोस्तों? ऑप्शन है राइट आंसर, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
निषेचन के पश्चात बीजों के बीज वर्ण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीज वर्ण विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यावरणों से। अध्यावरणों से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन होता है किस में होता है दोस्तों? द्विनिषेचन आवृत बीजियों में होता है। द्विनिषेचन आवृत बीजियों में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 57। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है किस में होता है? अनिषेक जनन बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन किए। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय है। तो कौन सा फल अनिषेक फलनीय है दोस्तों? ऑप्शन ए, केला। केला अनिषेक फलनीय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। गद्देदार थैलेमस। गद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? किसमें होता है? सेब में होता है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, सेब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसकी की जाती है दोस्तों? तो प्याज की, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किसमें होता है? ऑप्शन ए, अंडाशय से। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण है। क्या उदाहरण है दोस्तों? सेब। आभासी फल का उदाहरण है सेब, ठीक। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए, सेब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी, ड्रूप। नारियल तथा आम के फल होते हैं, ड्रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो क्या होता है दोस्तों? बी, राइट आंसर, मध्य फल भीति। मध्य फल भीति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है? नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? भ्रूणपोष। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी, भ्रूणपोष होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, एरिल। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा,
मांसल पुष्पासन। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। तो दोस्तों हम आपसे एक बार फिर से बता देते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मांसल पुष्पासन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। दोस्तों 69 को भी 79 बोल देते हैं लोग, सॉरी दोस्तों 79 को गलती बोल देते हैं, 79 को 79 बोलते हैं, 79। क्वेश्चन नंबर 69 है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, कौन सा है दोस्तों? नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है बताइए दोस्तों? अनानास दोस्तों साइकोनस प्रकार का फल है। अनानास साइकोनस प्रकार का फल है। ठीक है, प्रकार का फल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित है? 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, केला और बेरी, बाकी सब असुलेमित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। किस प्रकार का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस प्रकार का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, मूंगफली। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, मूंगफली। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल, किस पौधे, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलती हो गई थी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। ठीक, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 75। ये ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी भ्रमित करने वाला प्रश्न है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता है, आपको ध्यान से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। किस पौधे में बीज होता है पर या लेकिन फल नहीं होता है? साइकस एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है पर फल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। बीज विकसित होता है, बीज जो होता है विकसित होता है, किससे विकसित होता है दोस्तों? बीज किससे विकसित होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजांड। बीज विकसित होता है बीजांड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण दोस्तों किसमें मिलता है? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, आर्किड के बीज होते हैं।
आर्किड के बीज होते हैं। आर्किड के बीज होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों आर्किड के बीज? हल्के तथा शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज हल्के तथा शुष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसको हम बोल रहे थे कि यहाँ इस अंक को, इस नंबर को बोलने में लगभग लोग गलती कर जाते हैं। 79 है जिसको 79 बोलते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों राइजोफोरा में पाया जाता है। सजीव प्रजक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? 81 का भी बी होगा मक्का। अधोभूमिक अंकुरण मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों अरंडी में भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पत्ता। राइट आंसर बी पत्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटपर्णी। घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, जिसको गांव की भाषा में लिपस्टिक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सभी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तना स्तंभ होता है प्रायः, तना स्तंभ होता है प्रायः कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में चना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा हल्दी। ठीक है, 89 नंबर राइट आंसर सी हल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।